नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक काल के बारे में। और जैसा आप सभी को पता है, इस वक्त हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि प्राचीन इतिहास के बारे में। और ये यूपी पीस सारो यारो स्पेशल सीरीज है। आज हमारा सवाल नंबर 1 इसमें पूछा गया आर्य शब्द इंगित करता है। तो अगर हम बात करें सवाल नंबर 1 के बारे में, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी श्रेष्ठ वंश को। ठीक है। आर्य प्राचीन भारत, यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त एक शब्द होता है। ठीक है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य और साधु आदि के लिए प्रयुक्त होता है। ये चीज ध्यान देना। ठीक है। तो आर्य जो शब्द है, अगर मैं बात करूं तो संस्कृत भाषा में इसका जो मेन मतलब है वो है श्रेष्ठ और कुलीन होता है। ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 2 में, तो इसमें कहा गया है कि क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। तो बात करें प्रश्न नंबर 2 में, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक उत्तम व्यक्ति। ठीक है। ये चीज ध्यान देना। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 में, इसमें कहा गया सबसे पुराना वेद कौन सा है। आसान सवाल है, इसका उत्तर ज़्यादातर बच्चों को मालूम ही होगा। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 में, इसमें कहा गया है कि त्रय नाम है। तो क्या नाम है ये, मतलब किस चीज़ को कहते हैं त्रय। तो बात करें प्रश्न नंबर 4 के बारे में, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 वेदों को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रय बोलते हैं। या फिर इसको हम बोल सकते हैं वेद त्रय। ठीक है। वेद त्रय। अब इसमें कौन कौन से वेद आते हैं ये इंपॉर्टेंट है। पहला आता है ऋग्वेद, दूसरा आता है सामवेद, तीसरा आता है यजुर्वेद। ये चीज ध्यान देना। पहला क्या आता है, ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद। ठीक। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 में। यहाँ पर 2 सूची दिया गया है। एक सूची में वेद के नाम है और दूसरी सूची में कुछ 4 नाम है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा वेद किससे संबंधित है। ठीक है। अब इसके उत्तर के बारे में बात कर लें। देखो, सूची थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, इसके हम डायरेक्ट उत्तर के बारे में ही बात कर लेते हैं कि कौन से वेद में किस चीज़ के बारे में बात किया गया। ठीक है। 1 मिनट जाइए, 1 मिनट। जैसे ए में लिखा हुआ है ऋग्वेद। ठीक है। तो ऋग्वेद में जो बात की गई वो है स्तोत्र और प्रार्थनाएं। क्या हो जाएगा, प्रार्थनाएं। ठीक है। ये चीज ध्यान देना। ठीक है। अब बी में है यजुर्वेद। इसमें बात किया गया है स्तोत्र और साथ ही साथ कर्मकांड के बारे में। ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर सी के बारे में। इसमें कहा गया सामवेद के बारे में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मतलब इसका जो इससे जो संबंधित होगा वो हो जाएगा संगीत में। ठीक है। संगीत में ये या है, ध्यान देना, या है या संगीत में स्रोत। ठीक, ध्यान देना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और लास्ट में है अथर्ववेद। इसका संबंध किससे हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा तंत्र मंत्र। ठीक है। तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। ठीक है। ये चीज ध्यान देना, वशीकरण ये का है, ध्यान देना। इसमें स्क्रीन पर थोड़ा सा राइटिंग सही से नहीं रहता है, तो ये ध्यान देना। मैं बोल दिया करूंगा, आप लोग उसको सुनते रहना। बात करें प्रश्न नंबर 6 में आ जाइए। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। बात करें प्रश्न नंबर 6 के बारे में, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामवेद। ठीक है। तो सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं। ये चीज ध्यान देना, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार अगर हम बात करें तो 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर सभी जो मतलब 99 और 75 को छोड़ दिया जाए तो सभी ऋग्वेद में उपलब्ध हैं। यही कारण है कि सामवेद को जो है ऋग्वेद पर आधारित माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा इसको ध्यान देना। ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 7 के बारे में। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा। ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे सवाल अक्सर यूपी से सारो यारो जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कहीं ना कहीं क्रम में जो चीज़ व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है। अब बात करें प्रश्न नंबर 7 के बारे में। देखो, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि। अब आइए बात करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा वैदिक संहिताएं, फिर आ जाएगा ब्राह्मण, फिर आ जाएगा आरण्यक, फिर आ जाएगा उपनिषद। ठीक है। ये चीज ध्यान देना। इसका जो सही क्रम है इसको मत भूलना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप लोगों ने एक क्रम को ऊपर नीचे कर दिया, उत्तर आपका पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है।
अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। इसमें पूछा गया गोपद ब्राह्मण संबंधित, ये भी अच्छा सवाल है। और अगर हम बात करें तो आर ओ आर ओ 2014 के प्री में ये सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है, काफ़ी शानदार सवाल है। इसे क्या पूछा गया है कि गोपद ब्राह्मण संबंधित है। तो बात करें इस सवाल का सही उत्तर के बारे में, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अथर्ववेद से। किससे हो जाएगा? अथर्ववेद से। ठीक। अच्छा, और भी सारे वेद हैं, उनसे कौन से ब्राह्मण किससे क्या संबंधित है उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे आप यजुर्वेद, इनसे संबंधित हैं सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को उसके बारे में भी बता दिया जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे ऋग्वेद, इनसे संबंधित है ऐत्रेय, ऐत्रेय और साथ ही साथ कौस्तकी ब्राह्मण, कौस्तकी ब्राह्मण। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, काफ़ी अच्छा सा सवाल था। ठीक। अच्छा, एक वेद और है आपका सामवेद, यहाँ से कौन संबंधित है? तो यहाँ से संबंधित है पंचविश, पंचविश या फिर तांडीय। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पंचविश या फिर तांडीय ब्राह्मण। और साथ ही साथ एक नाम और आता है, वो है जैमिनी, नहीं माफ करिए, जैमिनीय, जैमिनीय, ये या है, ध्यान देना, जैमिनीय ब्राह्मण। ठीक। प्रश्न नंबर 9 में आते हैं। इसमें पूछा गया उपनिषद पुस्तकें हैं, तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। इन्हें हम लोग वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें हम वेदांत भी इनको हम कहते हैं। ठीक है, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बात करूँ तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऐसे सवाल जो बार बार रिपीट होते हैं, ऐसे सवालों पर आप जरूर फोकस किया करो। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में। और टाइम के अनुसार अगर हम बात करें तो अभी 2-3 सवाल के बारे में हम और बात करेंगे। 10 मिनट का वीडियो लगभग रहेगा ये। तो प्रश्न नंबर 10 के बारे में बात करें। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ठीक है, तो बात करें प्रश्न नंबर 10 के बारे में, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपनिषद। ठीक है, तो वेदों में मोक्ष जो है उस शब्द का कहीं पर प्रयुक्त नहीं हुआ। तो ये चीज़ ध्यान देना, क्योंकि हम सब क्या करते हैं, वेद को हम लोग को लगता है काफ़ी ओल्ड है, पुराना है, तो हो सकता है इसमें वेद का जिक्र हो, जबकि ऐसा नहीं है। वेद में मोक्ष शब्द का कुछ भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। अगर हम बात करें तो उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। वो भी कौन से उपनिषद में, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो है श्वेताश्वर, श्वेताश्वर, श्वेताश्वर जो उपनिषद है उसमें जो है पहली बार मोक्ष शब्द का जिक्र हुआ है। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 11 के बारे में। इसमें कहा गया है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। अब सही उत्तर के बारे में बात करें, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कठोपनिषद। क्या हो जाएगा? कठोपनिषद। ठीक है, अब इसके बारे में तो फिलहाल उत्तर यही होगा। ये भी सवाल कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन हम थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद जो है उल्लेखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है। अब क्या है उपदेश, थोड़ा सा ये भी जान लो। फिलहाल पूछा नहीं जाता है, लेकिन जान लो। वो ये कहते हैं कि ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है और ना इसकी कभी मृत्यु। ठीक है, ये अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। ठीक है, कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि कभी पूछ ले कठोपनिषद जो है ये क्या है, तो ये कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है। बात करें प्रश्न नंबर 12 में, इसमें कहा गया है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो बात करें प्रश्न नंबर 12 के बारे में, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंडकोपनिषद। ठीक है, क्या हो जाएगा? मुंडकोपनिषद। ठीक है, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। बात करें प्रश्न नंबर 13 के बारे में, और कह सकते हो इस वीडियो का अंतिम सवाल भी यही है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कहाँ के शासक थे? तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो आपसे को पसंद आया होगा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए यहाँ पे लिखा है काशी, तो यहाँ के कौन से राजा का संबंध है, थोड़ा सा ये भी जान लो। अब जब ऑप्शन आ ही गया तो आप लोग जान लो। यहाँ हो जाएगा अजात शत्रु, अजात शत्रु। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा जान लो, जानने वाली चीज़ है, सवाल बन सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा राजा जनक, राजा जनक। ठीक है, और पांचाल का हो जाएगा, एक मिनट जाइए, पांचाल का हो जाएगा
इनका हो जाएगा राजा प्रवाहाड़। अब एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, राजा प्रवाहाड़ जाबाली। हो सकता है मैं शायद कुछ गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। तो दोस्तों, याद आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।